नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। कल LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स पेपर 2 का एग्ज़ाम है और इसी के लिए हम लोग संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद साथ ही काव्य दीपिका के कारिका इन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपने पढ़ा नहीं हो तो एग्ज़ाम में उसको कैसे लिखें, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं और सारा क्वेश्चन बन जाए, मार्क्स अच्छे आएँ। और इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में जब पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले मैंने कुछ रूल्स बताए थे आपको संस्कृत के लिए जो एग्ज़ाम में आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि श्लोक लिखना और उसको हाईलाइट करना, सुंदर से लिखना, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा पेपर 2 के लिए भी। आज हम लोग मेनली पेपर 2 के इसमें जो संस्कृत व्याख्या वगैरह है इसके लिए चर्चा करेंगे, तो वो अपना आप फॉलो कीजिएगा पेपर 2 में भी, ठीक है। और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अभी रिवीज़न कर रहे होंगे, तो अपने रिवीज़न को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उसको जैसे कर रहे हैं, आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उसको अपना रिवीज़न कीजिए। और मेनली हम लोग जो बात करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं कि किस पॉइंट्स को हमें इन सब चीज़ों में लिखना है। तो कल जो है आपका 4 सेक्शन से प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। एक तो मेघदूत, किरातार्जुनीयम, भगवद गीता और काव्य दीपिका, इन 4 सेक्शन से कल आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ये 4 टॉपिक होगा। इसमें मेघदूत, किरातार्जुनीयम, भगवद गीता, इन तीनों से 10 मार्क्स के एक आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। तो ये तो हर कोई कर लेगा, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो कथानक सभी को पता होता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स का 3 प्रश्न, 30 मार्क्स का यही आप लोग को बन जाएगा। और काव्य दीपिका से एक जो है 15 मार्क्स का प्रश्न आलोचनात्मक आएगा, तो उसमें भी आप कर लेंगे क्योंकि इसमें पूरा हिंदी में लिखना होता है और बीच में कहीं कहीं श्लोक देना होता है, तो ये तो हर कोई कर लेता है। तो ये आपका हो गया 45 मार्क्स का, पूरा ऐसे हिंदी में आएगा क्वेश्चन। अब क्या होता है कि हमारा संस्कृत व्याख्या 2 आता है, ठीक है। 2 आपको संस्कृत व्याख्या करना होता है, वो 3 सेक्शन से, यानी कि किरातार्जुनीयम, मेघदूत और भगवद गीता, इन तीनों से मिलाकर संस्कृत व्याख्या पूछा जाएगा। मतलब तीनों से श्लोक दिया होगा और आपको किसी 2 को संस्कृत व्याख्या करना होता है। तो मान लीजिए कि जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे श्लोक और श्लोक के हिंदी व्याख्या और संस्कृत व्याख्या के लिए, अगर उसमें से प्रश्न नहीं आता है तो आपको कैसे करना है। तो देखिए, हमारे किरातार्जुनीयम और मेघदूत, इन दोनों में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं। जैसे हर श्लोक के लिए उसका अर्थ तो अलग है, लेकिन हमें कालिदास के मेघदूत में जो कालिदास के बारे में पॉइंट्स हैं और साथ ही मेघदूत के बारे में पॉइंट्स हैं, वो हमें हर श्लोक में लिखना होता है, ठीक है। तो जो श्लोक आपको आता है, जिसका संस्कृत व्याख्या हिंदी अनुवाद आप करके गए हैं, पढ़ के गए हैं, तब ठीक है, तब आप उसको लिख दीजिए। लेकिन शुरू में इंट्रोडक्शन में कालिदास के बारे में और मेघदूत के बारे में तो लिखना ही होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप क्या करें, स्टैटिक पॉइंट्स को ही लिख दें, जैसे कालिदास के बारे में और उनके काव्य के बारे में। साथ ही किरातार्जुनीयम से ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत व्याख्या, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग महाकवि भारवी के बारे में और फिर जो उनका काव्य है किरातार्जुनीयम, उसके बारे में पॉइंट्स को लिख दीजिए, ठीक है। तो और गीता से संबंधित भी एक श्लोक आएगा, जिसमें वैसे तो इन तीनों सेक्शन से आते हैं, तो आपको 2 ही बनाना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप गीता बनाना चाहते हैं तो गीता के बारे में जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसी को लिख दीजिए, ठीक है। वैसे संस्कृत व्याख्या मैंने किरातार्जुनीयम का और मेघदूत का करवाया था, तो आप क्या कीजिएगा कि इन्हीं दोनों सेक्शन से, इन्हीं दोनों में जो भी श्लोक आएँ उसी को अपना अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि गीता में जाना ही ना पड़े। तो गीता में संस्कृत व्याख्या आपने किया नहीं होगा, इसीलिए उन्हीं दोनों में जो भी स्टैटिक पॉइंट्स मैंने बताए थे उसको ही लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद में क्या करना है कि उसमें भी अगर कोई ऐसा श्लोक आता है जो आपने
पढ़ा है तो उसको, ठीक है, उसको अपना कर लीजिएगा हिंदी अनुवाद में जो भी आपने पढ़ा है। और कोई श्लोक ऐसा भी आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो बस कालिदास से संबंधित और मेघदूत से संबंधित जो भी कुछ पॉइंट्स हैं, जो भी आपको आता है, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट्स हैं कि मेघदूत क्या है और कालिदास के बारे में परिचय, उसी को आप लिख दीजिए। ऐसा करके शुरू में लिख देना है कि प्रस्तुत श्लोक अगर मेघदूत से लिया गया है तो लिख देंगे मेघदूत, अगर किरातार्जुनीयम का होगा तो लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीयम महाकाव्य से लिया गया है जो कि महाकवि भारवी के द्वारा रचित है। और इसके बाद कवि परिचय और काव्य का परिचय दे देना है, ठीक है। अगर आपको श्लोक का अर्थ नहीं आता है तब, और अगर श्लोक का अर्थ आता है तो वो भी लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो यही जो है हर श्लोक के लिए फॉलो करना है। अगर कोई श्लोक आपको नहीं आता है तो इन्हीं पॉइंट्स को लिख देना है, और अगर आता है तब फिर इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका व्याख्या भी कर देना है, ठीक है। संस्कृत व्याख्या में भी मैंने स्टैटिक पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि मेघदूत के बारे में, किरातार्जुनीयम के बारे में, इन सब के बारे में आप, मैं आशा करती हूँ आप लोग देखे होंगे उसको और फॉलो किए होंगे, ठीक है। तो बस इसी को लिख देना है हिंदी व्याख्या और संस्कृत व्याख्या में, बाकी आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा। मेनली प्रॉब्लम इसी में होता है हर एक स्टूडेंट को, तो इसके लिए मैंने आपको एक सटीक उपाय बता दिया है जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और सारा क्वेश्चन आप करके आएंगे, एक भी छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। और जब आप सारा क्वेश्चन बना के आएंगे तब आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं लिखने से अच्छा है हम लोग कुछ लिख दें। इसीलिए इन श्लोक में संस्कृत व्याख्या हिंदी अनुवाद में आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिख देना है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कारिका के बारे में बात करते हैं। तो कारिका, काव्य दीपिका में 2 कारिका आएगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब अगर इसमें जो भी मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं कारिका, अगर उसमें से प्रश्न नहीं बने तो क्या करना है, काव्य दीपिका से संबंधित ही जो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काव्य दीपिका के इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता है, हमें उसी को लिख देना है, ठीक है। और बाकी आपने इससे संबंधित जितने भी प्रश्न को याद किया है, जैसे कि काव्य प्रयोजन, लक्षणा, व्यंजना और काव्य लक्षण, इन सब से अगर कोई ऐसा कारिका आता है, ठीक है, जैसे काव्य प्रयोजन से कोई कारिका आ गया, ठीक है, तो क्या करना है कि काव्य प्रयोजन में जो भी पॉइंट्स आपने याद किए हैं, जैसे काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरस्तये, तो ये काव्य प्रयोजन का लाइन है। और अगर यही काव्य प्रयोजन का लाइन आपके कारिका में प्रश्न बन जाता है तो आपको काव्य प्रयोजन के बारे में ही पूरा डिटेल लिख देना है। साथ ही अगर अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन सब से कोई कारिका बन जाता है जो आपने उस कारिका को याद किया होगा उन क्वेश्चंस में, अगर उनसे संबंधित कोई कारिका आ जाता है तो जो प्रश्न आपने उसमें याद किया है बस उसी को लिख देना है। कारिका के लिए कोई एक्स्ट्रा ये नहीं है, ठीक है। तो कारिका भी उन्हीं से आते हैं, काव्य दीपिका से ही आते हैं, इसीलिए आपको काव्य दीपिका से संबंधित ही लिख देना है। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तब, और अगर कारिका सेम टू सेम मैच हो जाता है तब तो आपको वही पॉइंट्स को लिखने हैं, ठीक है। तो कारिका से संबंधित भी यही है। और मैंने टेलीग्राम पर कुछ इम्पोर्टेंट उस पर कारिका पे मटेरियल दिया है जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें थे जो आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत श्लोक, संस्कृत व्याख्या और साथ ही कारिका के बारे में आपने समझ लिया कि आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है। बस ध्यान में यही रखना है कि क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है, सारा क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। इन चारों से संबंधित जो भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं बने, तो जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन आया है उसका जो भी पॉइंट्स आपको पता है बस वही लिख देना है, ठीक है। आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे, कुछ अच्छे, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो कम भी ज़रूर मिलेंगे ही, ठीक है। तो इस बात को याद में रखिए, और जो भी मैंने इम्पोर्टेंट मटेरियल दिया था आपको उसको अच्छे से रिवीज़न कीजिए, बार बार रिवीज़न कीजिए। एग्ज़ाम कल है तो कल तक पूरा रिवीज़न करके जाइए, क्योंकि श्लोक को ज़्यादा जब तक आप नहीं देखेंगे एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए श्लोक पर ज़्यादा ध्यान देकर श्लोक जो भी याद किया है आपने पेपर 2 के लिए, उन्हें श्लोक को ज़्यादा ध्यान में रखिए। और एक चीज़ कि जब आप क्वेश्चंस को बनाते हैं, जैसे किरातार्जुनीयम, मेघदूत और गीता का, तो इन सब क्वेश्चंस में श्लोक को ऐड करने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि इससे संबंधित तो बहुत सारे श्लोक को मैंने करवाया था किरातार्जुनीयम और
मेघदूत और गीता से संबंधित। तो इनसे संबंधित जितने श्लोक को आपने याद किया है उसको पूरा लिख के ही आना है, जितना भी याद है पूरा लिख के आना है, एक भी छोड़ना नहीं है। और उसके साथ साथ जो भी हिंदी वाले पॉइंट्स हैं उसको तो लिखना ही है और श्लोक को हाईलाइट कर देना है। बाकी आप तो जानते ही हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो बस इन्हीं सब पॉइंट्स को याद रखिए और परीक्षा में अच्छा करके आइए, पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इससे मार्क्स अच्छे आएंगे, 20 से 22 पेज करके आना है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अच्छा करके आएँ और आपके मार्क्स अच्छे आएँ। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।